इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैल गया और उन्होंने लिटरली भारत को बचाया। आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। आप में से 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत इस मैप से करते हैं। आपने इस मैप को हर हिस्ट्री बुक में, हर ज्योग्राफी बुक में तो देखा ही होगा। भारत एक देश ना होता, भारत का ये नक्शा ना होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो। सोचिए, अगर आज के भारत पर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पोर्तुगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच अटैक करते तो। जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया, वो 17th सेंचुरी में ही भारत पर कब्जा करना चाहते थे। सोचिए, उन्हें रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो पोर्तुगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह कर देते। पोर्तुगीज की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग और मुगलों की इन्फेंट्री। पोर्तुगीज को पानी में हराना इम्पॉसिबल था और मुगल जमीन पर बहुत ताकतवर थे। लेकिन इन दोनों की शक्ति से ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि थी, जिसके दम पर उन्होंने पोर्तुगीज से काफी फायदेमंद संबंध बनाए। छत्रपति को पता था दैट द पोर्तुगीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो अपने नहीं है, लेकिन उन्हें हमारा दुश्मन बनाना जरूरी भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझौता किया कि पोर्तुगीज मराठाओं के अगेंस्ट मुगलों का साथ नहीं देंगे। यानी अगर छत्रपति ना होते तो अलग अलग कॉर्नर से भेड़िए देश को नोच खाते। पॉइंट नंबर 2, शायद आपने नोटिस किया होगा कि भारत के साउथ में जितने भव्य मंदिर हैं, उतने भारत के नॉर्थ में नहीं दिखते। रीजन है आइकॉनोक्लाज्म, यानी एक देश की आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश। इसी आइकॉनोक्लाज्म के चलते भारत में कई मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए। इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। यही सेम प्रोसेस ग्रीस में हुई और ग्रीस का एंशिएंट कल्चर खत्म हो गया। लेकिन उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण को हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, वो न्याय की एक बुलंद आवाज बनी। तमिलनाडु में थिरुवन्नामलाई और समुद्र पेरुमल, ये 2 प्रोमिनेंट टेम्पल्स हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत के हर कोने में थी। इन्हें तोड़कर लूटा गया और इनके टूटे हुए पत्थरों से मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट हुई। दोस्तों, छत्रपति की तरह मुझे भी मॉस्क्स के एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पंथ के लोगों की छत्रपति ने रिस्पेक्ट की थी, लेकिन एक पंथ को नीचा दिखाकर, गिराकर, लोगों के मन में डर बसाकर ऊपर वाले को खुश नहीं किया जा सकता। ये शैतान का काम होता है। ये बात छत्रपति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मॉस्क्स को गिराकर वहां फिर से मंदिर बनाए। मुझे पता है कि कई लोग पूछेंगे कि प्रूफ कहाँ है, तो कर्नाटक राज्यकाल सविस्तर चरित्रम पढ़ लीजिए, प्रूफ आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 3, छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। अक्सर कई लोगों को हिंदवी स्वराज्य कहने में भी डर लगता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हिंदू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा पाप है। सेक्युलरिज्म के बोझ के तले हम हमारी आइडेंटिटी ही इरेज कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक क्लियर कर दिया था कि ये देश लोकल्स का है, हमारा है, आपका है, सबका है। और इस देश की ब्यूटी यही है कि हम हर एक को वेलकम करता है। इस वेलकम की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो इस देश के अपने हैं, और जो इस वेलकम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घूमकर हम पर ही उल्टा वार करते हैं, वो इस देश के एनिमीज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बात हमेशा के लिए साफ कर दी थी, इसीलिए आज भी उन्हें एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से और कौन से लेसन सीखने जैसे हैं, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई के पक्ष में ही थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी एक वॉर जीतने के बाद औरतों का रेप नहीं किया, घरों को नहीं लूटा, खेतों को नहीं उजाड़ा। हर एक काम जो एक लुटेरा करता है, जो एक चोर करता है, जो एक डकैत करता है, छत्रपति ने नहीं किया। He was the true people's king, यानी उन्होंने इस देश की बाउंड्रीज, इस देश के कल्चर, इस देश के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लॉर्ड माउंटबैटन, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा, Had Shivaji been born in England, we would not only have ruled earth, but the whole universe. हिटलर ने कहा कि आपको अगर स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी जैसे लड़ना सीखो। इवन उनके सबसे बड़े एनिमी औरंगजेब ने कहा था, या अल्लाह, you gave me an enemy fearless and upright. Please keep your doors to heaven open for him because the world's best and large-hearted warrior is coming to you. तो एक सवाल आज के हिस्टोरियंस से,
जिन लोगों का हमारे देश से कोई संबंध नहीं, जो पराये हैं, वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।